अभिवादन, जय मसीह और नमस्कार। 2082 साल बैसाख 5 गते आ रहल गुड फ्राइडे के जोना दिन के इतिहास में और मानव के लेल एकदम पवित्र, पाप क्षमा और मुक्ति के दिन के लेल विशेष मानल जाइलक। गुड फ्राइडे के विषय में जुड़ल विभिन्न प्रश्न सबके स्पष्ट पार देवे के लेल हम आज के गेस्ट है हमनी के और इनका स्वागत करे छी श्री पास्टर दिनकर यादव जी के और पास्टर ललन जी के। जय मसीह। स्वागत है अपने सबके आज के पॉडकास्ट में। धन्यवाद। बैसाख 5 गते आ रहल जो गुड फ्राइडे है तो ओकरा विश्व में केहन महत्व है, मानव जाति में ओकर केहन प्रकार से महत्व है, इनका प्रश्न के प्रश्न पार देवल जाए। गुड फ्राइडे के जो एकर जो महत्व है माने विश्व में या क्रिश्चियन समाज में एकर बहुत बड़ा महत्व है। कला था एक गुड फ्राइडे में ही यानी कि गुड फ्राइडे के दिन यानी समस्त मानव जाति के उद्धार के लागी यीशु मसीह है ना गुड फ्राइडे के यानी कि वो बलिदान भेगलन, मरलन, समस्त मानव जाति के पाप के लेके वो सूली पर मर गलन। एहि के लागी क्रिश्चियन समाज में ये जो गुड फ्राइडे है एकरा एक पवित्र दिन एक मानल जाइत है ना, एक खुशी के दिन है कि समस्त मानव जाति के पाप के यीशु मसीह अपना पर ले लेन। एक लागी ये दिन के बहुत बड़ा महत्व देत है क्रिश्चियन समाज में। लेकिन कुछ आदमी के धारणा ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरलन तो उन बहुत कमजोर होला के कारण से काहे उनका मानव रूप में इस संसार में आ रहलन, तो कमजोर होला के कारण से उनकर क्रूस पर मृत्यु भेल। तो ई विषय में कथी कहला चाहे छै? सच में ई प्रश्न ई सवाल लोग के बीच में पूछल जाय छै, हम सबसे भी बहुत बार पूछल गेल है। लेकिन इस सवाल के जवाब में प्रभु यीशु मसीह केहन प्रकार से कहलन, हिब्रू के किताब में 2 अध्याय के 14 और 15 पद में लिखाल है। हम ये बात या पढ़ दै छी, हमरा पास भी है। तो लिखा है, सिंस द चिल्ड्रेन हैव फॉल्स एंड ब्लड ही टू शेड इन देयर ह्यूमैनिटी so that by his death and might break the power of him who hold the power of death, that is the devil। मतलब यहाँ लिखल है कि प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर के जो बच्चा सब है, बाल बच्चा जो है यानी कि हम आहा जो मानव जाति है, ये मानव जाति पाप में गिरे के वजह से ओकरा कोनो रास्ता न होए के कारण और खुद मानव जो है मांस और लहू से बनायल गेल होए के कारण से जो परमेश्वर है वो मानव रूप धारण करके धरती पर आले और वो स्वयं जो हिब्रू की किताब में हम सब 2 अध्याय अभी पढ़ ली 2 के 14 पद में कि वो आदमी के मांस और लहू के रूप धारण करके आले। यही लागी कि ईश्वर कभी भी मरे न सके। तो प्रभु यीशु मसीह जगह में ये लागी आले मानव रूप धारण करके कि वो मर जाए। अब विचार करम, पहला बात ईश्वर मरे न सके के चलते मानव रूप धारण करके आले ताकि वो मर जाए और मर के मरले न रह जाए। ई बात भी एमे जोड़ दे छे, कि अगर हम सब मर जाते ईश्वर तो ओकर कोनो महत्व न भेले, वैल्यू न भेले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ए धरती पर आके मानव के रूप धारण करके ए लागी मरले कि मानव जोन पाप करले है वो ईश्वर न मरे सकती मानव के लागी, लेकिन ईश्वर मानव के रूप धारण करके आवे के कारण वो मानव के लागी मरले। एमे कोनो कमजोरी यीशु मसीह के न रहे बल्कि वो मृत्यु के जीतबे करले, जो हम सब अगाड़ी शायद बातचीत करब। परमेश्वर स्वयं इच्छा से परमेश्वर को योजना रहे कलवरी क्रूस पर उनकर मृत्यु होना है। यह प्रकार से पवित्र बाइबल में कहले कि मृत्यु से ही मृत्यु के शक्ति के नष्ट कर जाए। उन्हें प्रकार से परमेश्वर भी संसार में अलग और मृत्यु के स्वाद के चखलन ताकि दिया बलस के जो शक्ति रहे ओकरा नष्ट कर दे। नेपाल में गुड फ्राइडे है जेकरा कैसे मनावल जाएला, कोनो खास परंपरा या तरीका है कि जो गुड फ्राइडे है ये कोनो प्रकार के मतलब कि एगो माने एकरा एगो विधि न है, कोई विधान न है ना, लेकिन एगो उमंग एगो उत्साह के साथ एकरा लेत है और ये में प्रार्थना करित है ना, अपन खुशियां मनबित है ना, जरा जोन तरीका से अपना खुशी मनाए के हो है ना। कते आप फास्टिंग बैठित है, कते उपवास करित है, कते प्रार्थना करित है ना, कते खुशी मनाबित है ना, एगो नया उमंग नया उत्साह के है ना, एगो जोश से कदी करते एकरा माने गुड फ्राइडे के दिन लेते। ये कोनो प्रकार के विधि या कोनो प्रकार के एगो इतिहास में या विधि विधान ई न जोड़ल है ना। हर एक जगह में, हर एक चर्च में, हर एक मंडली में अपना फरक फरक प्रकार से एकरा लोग से अपना खुशी के तरीका से एकरा लेते है। ये दिन में हमारे प्रभु यीशु मसीह है ना यानी कि सूली पर चढ़ गेल है ना और हमरा पाप के लेलन है ना, वही के खुशी में कि हमरा उद्धार के एगो रास्ता को एगो मार्ग को लेलन है, वही के लागी सब लोग खुशी के
अपना अपना तौर तरीका से एकरा मनबै छी, कोनो प्रकार के विधि है या विधान है एहन प्रकार के ना है। जरूर हमने भी गुड फ्राइडे के दिन प्रार्थना करके और परमेश्वर के जो क्रूसारोहण है ओकरा समझना में हमने सब दिन के बिताबै छी। और अगला प्रश्न है कि यीशु मसीह के क्रूसारोहण संसार में कैसन प्रभाव पारलक? धन्यवाद। ये भी प्रश्न सही है कि ये गुड फ्राइडे संसार में केहन प्रकार से, नेपाल में भी केहन प्रकार से प्रभाव पा रहा है। तो विशेष करके बहुत सारा फ्राइडे अभी है ना, हम सब ये विषय में जाने सकी छी। एक वर्ष में शायद 52-53 गो अभी है, लेकिन ये सारा फ्राइडे में भी ये जो यीशु मसीह के मृत्यु के दिन के जो फ्राइडे है एकरा गुड फ्राइडे मानल जाए छै। और गुड यही लागी मानल जाए छै कि ये असल है कि मानव जाति पाप में रहले, ओकरा लागी कोनो भी रास्ता न रहले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह धरती पर आके, यानी कि ईश्वर मानव रूप धारण करके आके जग बलिदान होए के कारण से दिन के बहुत ही असल दिन माने छै। जबकि उ दिन प्रभु यीशु मसीह यानी कि ईश्वर के बेटा पुत्र कथी भेल कि मृत्यु के भोगी, लेकिन मृत्यु के भोगला के बाद भी वो असल दिन, असल फ्राइडे मानल जाए छै। एकर प्रभाव जो है विश्व भर में बहुत ही पॉजिटिव है। और कहला तो आदमी के भीतर ये एगो कोनो उत्सव के लेखा होए के कारण से, पर्व न होए के कारण से आदमी एकरा बहुत ही रोचक तर्क के अनुसार भी मनायल जाए छै। और एगो खुशी के दिन, उत्सव के दिन के रूप में, और अपना जीवन में एगो पाप क्षमा पायल के कारण से आदमी के और परमेश्वर के रिश्ता जुड़ल के दिन के रूप में भी संदेश देते हुए एकरा मनायल जाए छै। बुझे सकै छी। जरूर परमेश्वर के जो बलिदान रहे उस आज के इतिहास तक ले शायद वैसन घटना न कोई होल हो या न होए, काहे कि परमेश्वर मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ा उनकर बलिदान रहे और वो प्रेम दिखैलन। तो हम अगला प्रश्न है पास्टर साहब से पूछे ला चाहे छी कि गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे भी हमने सब मनावे छी, तो ये दोनों में गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे में कैसन संबंध है? बहुत अच्छा सवाल है। गुड फ्राइडे जो है कि गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह सारा संसार के समस्त मानव जाति के, है ना, पूरे जाति के लोगों के लिए यीशु मसीह माने क्रूस में जाके बलिदान भेलन। और वहाँ कहले रहलन कि माने ये मंदिर के हम 3 दिन में यानी बिगाड़ देवे और 3 दिन में हम एकरा खड़ा कर देवे। अब ये वचन के भी पूरा करे के लिए यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मरलन, और वो शनिवार के दिन यानी वो दिन चिहान में रहलन, है ना। वो दिन भी परमेश्वर के वचन के पालन करे के रहले, है ना। परमेश्वर के विश्राम दिन पड़ले बीच में, एक वही दिन के भी प्रभु यीशु मसीह देखते हुए, है ना, और धर्मशास्त्र के वचन के देखते हुए यीशु मसीह, है ना, ओकरा कदर करते हुए, परमेश्वर के विश्राम दिन के कदर करते हुए भी परमेश्वर संडे के दिन यीशु मसीह फेर के अपना वचन के अनुसार, है ना, प्रभु यीशु मसीह कहल कि मृत्यु के ऊपर हम जय पाबे छी, मृत्यु हमरा बस में, हम मृत्यु के बस में न छी। एहि के लागी यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन यानी अपन आपके प्राण सौंपलन, और शनिवार के दिन परमेश्वर के यानी कि विश्राम दिन को पालन कैलन, और संडे के तीसरा दिन में प्रभु यीशु मसीह अपना वचन के अनुसार फेर के मृत्यु के ऊपर यानी कि जो पाप के शक्ति रहलन, है ना, ओकरा हरा के और मृत्यु पर वो जीत गेलन। ई देखैलन कि कोनो भी पाप जो है या कोनो मृत्यु जो है कि हमरा पर वो राज न करे से, है ना। कहला मृत्यु के ऊपर हमर अधिकार है, मृत्यु के ऊपर हम राज करे से, मृत्यु हमरा बस में है। एहि के लागी यीशु मसीह कथी कहल कि गुड फ्राइडे के दिन वो अपने आप के प्राण देलन और विश्राम दिन के पालन कैलन, और एक बाद यीशु मसीह संडे के दिन फिर से मृत्यु के ऊपर वो जय पालन, है ना। तो ये जो गुड फ्राइडे और जो संडे है ना, दोनों एक माने आपस में उतना ही महत्वपूर्ण है ना। और गुड फ्राइडे के जो संडे के दिन है वो दिन, है ना, समस्त लोग के लायक अधिक एगो खुशी के दिन, वो दिन को लोग के निराश होए के या को लोग के रोए के काने के विलाप के दिन वो न है, वो दिन खुशी के दिन है ना। कला था मसीहा कदी कल कि मृत्यु के ऊपर जय पालल, है ना। आज भी यह वचन प्रचार करे से लोग सब, है ना, कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, वो लोग भी कदी होते मर के जिंदा होते, यानी कि ओकरा भी पुनरुत्थान है ना। ये विश्वास करे से मसीही लोग सब, है ना। और कोई एक जाति के लागी ना है, एक जाति के लागी यीशु मसीह मर जाए तो कोई एक ही जाति ओकरा विश्वास करते, लेकिन वो सारा संसार के वो प्रभु होए के कारण सारा संसार के जाति जाति के लोग भी आई भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर ईमान लबे से और विश्वास लबे से, सभी लोग ओकरा पर विश्वास कर रहे। कला तो वो सारा दुनिया के लोग के मालूम हो चुकल है कि ये मसीहा जो नहीं कोई एक जाति के लागी ना आयल है, कोई एक वर्ग के लागी, कोई एक मतलब कि
वही के लागी नहीं है ना, वो सारा जाति जाति के लागी आगे हो या पीछे हो, कोई आगे कोई पीछे, हर एक लोग जाति जाति के लोग, सारा संसार के लोग जो है कि संडे के दिन पुनरुत्थान के जो एगो लेल जाए है ना, कि आज के दिन में मसीहा, आज के दिन में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह मृत्यु पर जय पालल के है ना, ये विश्वास करके कथी करे से कि आज लोग सब संडे और गुड फ्राइडे के दिन के कथी करे से एगो महत्व दिले है ना, कि मसीह हमरा लागी गुड फ्राइडे के दिन वो बलिदान भेलन है ना, हमरा लागी वो नम्र बनल, दिन बनल है ना, और संडे के दिन हमरा लागी फिर के एगो नया जीवन हमरा शुरुआत कर देलक। ये हम सब या ईसाई लोग सब लोग विश्वास करे से और ओकरा एहन प्रकार से लेके माने से। प्रभु यीशु मसीह के जब मृत्यु भेलन क्रूस पर, तो उनका जो चिहान में राखल गेल रहे, उस व्यक्ति के कहनामी है कि परमेश्वर उतना 3 दिन तक ले उन बेहोश रहलन, आइतवार के उनकर मतलब होश अलन कह के एहन बात मतलब कुछ लोग कहेलक। ये बात में कथी है कि ये बात सही ना है, ये बात एगो ई धारणा मात्र है लोग के, एगो विचार है और कोनो भी आदमी अपन विचार रख सकिए जी। लेकिन इतिहास और धर्मशास्त्र बाइबल कथी कहे छै, हम सबके वही पर रहे के कला तो वचन बोली छै, वचन ही परमेश्वर है कह के शास्त्र बतलबे छै। एकदम जरूर। तो जोन प्रभु यीशु मसीह मरले उ शुक्रवार के यानी कि फ्राइडे के दिन उ मरले, दोपहर के समय बाइबल बतलबे छै उ मरले, और ओकर मृत्यु के कारण रहले कि इंसान के साथ प्रेम करे के कारण और ओकरा पाप से निकाले के कारण मानव रूप धारण करके आले। और जना पास्टर साहब कहलन कि शनिवार होल्ड कर ले है ना, वो अधलोक में होल्ड कर ले, और तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर आले। तो कोनो भी आदमी के जोन पाप कर ले संसार में तेका केना जुड़ल लिखा है कि अगर कोनो भी आदमी संसार में मरी है तो वो अगर ईश्वर के साथ अगर संबंध न है तो वो अधलोक में जाते। तो प्रभु यीशु मसीह भी मरी है तो वो अधलोक में ये ला उतरी है कि हम अधलोक के ऊपर भी हमारा अधिकार है। तो जय के चलते हम सब एगो वचन देखे सके, 1 अध्याय के 18 पद में केन प्रकार से लिखले है, हम पढ़ दै छी वाली गली, आई एम द लिविंग वन, आई वाज डेड एंड नाउ लुक आई एम alive forever and ever and I hold the key of death and hades, कि जो नरक के यानी कि अधलोक के जो चाबी है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। जोन बात यूहन्ना के प्रभु यीशु मसीह के दर्शन में एहन प्रकार से बतायल गेलै। तो एकर मतलब कथी होइ छै कि जोन लोग बात कर रहले कि प्रभु यीशु मसीह के बेहोश रहले या प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु भेलै तो कब्र में केना भेलै, तो ये इतिहास है। हम सबके केकरो बात सुने से अच्छा हम सबके इतिहास पढ़म, और जब हम सब इतिहास पढ़े छी और बाइबल पढ़े छी तो ई तथ्य मिली है कि ओइ लंग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद कब्र पर पहरादारी रखायल जाइ छै, और पहरादारी रखना एगो यूनिक बात है, एगो अलग बात है। संसार में कोनो भी आदमी के मृत्यु के बाद में ओकरा कब्र पर एगो पुलिस न खटायल जाइ छै, शासक के ओर से एगो शासक के पहरादारी सब न रखल जाइ छै है ना, ओहि पर केकरो आबे के अनुमति न है कह के वा निषेध आज्ञा न कल जाइ छै। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जब मृत्यु होइ छै तो ओकरा लाश के सुरक्षा करे के लागी जिंदा आदमी कथी करे छै, शासक के ओर से वह खटायल जाइ छै, और ये एगो यूनिक बात है। तो प्रभु यीशु मसीह वही से कहलन कि हमरा पास कथी के अधलोक के कुंजी है, आप लोग के कथी है कि अधलोक से व मृत्यु से डराए के न है। जो मृत्यु से लोग डराई रहे वही मृत्यु के तो प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के रूप में आके जीत ले गुड फ्राइडे के दिन। जे कारण से आप संसार के लोग जो डर में जी रहे कि आप हम मृत्यु होती तो कथी हमरा होते, एहन लोग के सोच है। लेकिन एगो क्रिश्चियन विश्वास में कथी है कि जब हम सबके मृत्यु होती तो हम सब स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर के दाहिना ओरी जबे कैला करा के ओकरा पास सारा चीज के अधिकार और अधलोक के कुंजी और चाबी भी ओकरे देल गेल है। जे चलते हम सबके विश्वास उनका पर करे के जोन ई बात है कि कब्र में रखाल गेले ओकरा बेहोश रहले एहन प्रकार के बातचीत ई सब गलत बात है। वास्तव में ये बहुत एगो यूनिक बात है कि एगो मृत्यु हल व्यक्ति के लाश के पहरेदारी देवे के लिए एगो शासन के कठिनाई कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सके भी डर त्रास रहे कि वास्तव में जो यीशु मसीह जो कहले बा साँचों के जिंदा हो जाएगी। हालांकि में कोनो शंका नहीं, परमेश्वर है, मृत्यु और जीवन उनका अधिकार के बात रहे, जीवित भेलन, लेकिन वो व्यक्ति से कहीं ना कहीं डर त्रास रहे जोना कारण से पहरेदारी खटेले रहन। गुड फ्राइडे के जो संदेश है पाप क्षमा और मुक्ति, एक विषय में अपने इस समाज से की संदेश देवेला चाहे छी, लोग कैसे अपना जीवन में उस संदेश के जो परमेश्वर के जो एगो बलिदान कहो ओकरा कैसे लोग अपना जीवन में लागू कर सके थे। बढ़िया बात है, यानी कि अब ये जो गुड फ्राइडे के जो संदेश है
है ना। अब ये कदी है कि गुड फ्राइडे के यीशु मसीह तो मर गलन सबके लागी, अब सबके मालूम है, अब सारा ये मर गलन ये कह के सारा लोग के अगाड़ी अब एक सुसमाचार के द्वारा, है ना, प्रचार के द्वारा सुसंदेश दे के, है ना। और ये जो संदेश है तो ये कोई माने छुपल या कोनो प्रकार के अनदेखी बात नहीं कहलाता। जब यीशु मसीह जब क्रूस में, जब गुड फ्राइडे के दिन जब लटकलन और मरलन, तो वहाँ तो सारे लोग, सारे यहूदी लोग, सारे यरूशलेम के लोग, सारे समरिया के लोग, है ना, सारे यहूदिया के लोग वहाँ रहे, सारे इतना हजारों हजार लोग के बीच में यीशु मसीह यानी गलगथा पहाड़ में ओकरा लटकायल गेले, टांगल गेले, है ना। तो वहाँ तो कोई एक व्यक्ति रहे से बात नहीं। अब वही जगह से कदे जितना लोगों यीशु मसीह के क्रूस पर देखले लटकल हुए, और उस सारे अब चीज के, सारे वो कहानी के जो लोग जहाँ जहाँ गेले, जहाँ जहाँ घटना में देखे आल है और देख ले, और जहाँ जहाँ लोग गए वहाँ वहाँ कदी कल के ये संदेश के वो बांट दिल के, है ना। अब कोई लोग आए यीशु मसीह के संदेश देते या पाप क्षमा या मुक्ति के लागी है यीशु मसीह, आए कोई लोग कहे न कहे, वही दिन हजारों लोग, सारे यहूदिया, सारे यरूशलेम, सारे वहाँ के लोग सब कदी बेले देख ले और वो सब संदेश के चौतरफी बांट दिलते। आज जो पाप क्षमा और मुक्ति के जो ये संदेश है, तो हम सभी या हर मसीही लोग, है ना, जो मतलब कि आज कथी करल कि गुड फ्राइडे यानी कि संडे के जो यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मरल है हमरा सबके पाप के लागी, पाप क्षमा के लागी, मुक्ति के लागी, आज सारा संसार में कथी करल कि एक दूसर आदमी कथी करल कि ये संदेश के पहुंचा रहे, बांट रहे, है ना, कि ये मसीह जो है कि ये पवित्र और हमनी के लागी शूली पर समस्त मानव जाति के लागी कदे बोले कि बलिदान भेले। आज जो लोग आज पर विश्वास करे, ईमान लाए, है ना, जो लोग अपना पाप के पश्चाताप करते हैं, है ना, वो लोग सब उद्धार पते, है ना, ये हम सब विश्वास करे छे, है ना। एक लागी ये जो मतलब कि यीशु मसीह के जो ये संदेश है कि पाप क्षमा, मुक्ति और उद्धार के, है ना, ये कोई एक व्यक्ति में सीमित रहे वाला बात नहीं है ना, एक लोग में सीमित रहे वाला बात नहीं ना, ये खुद अपने आप के ही, है ना, सारा संसार में ये अपने आप के फैले, रोक के भी कोई न रोके सके, है ना, कोई एक दबा के भी कोई न दबावे सके, है ना। कला तो खुद ही परमेश्वर के ये काम है और परमेश्वर खुद अपन काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब। वास्तव में आज के हमने के पॉडकास्ट से बहुत सारा चीज गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के बारे में जाने सकली, और अहाँ सबके भी आ रहा गुड फ्राइडे के बहुत बहुत शुभकामना है, और अहाँ सब भी शुभकामना दे सके छी ई पॉडकास्ट के मार्फत से। अहाँ के भी हम ई ब्रॉडकास्ट में गुड फ्राइडे जो असल शुक्रवार है एकरा उपलक्ष्य में अहाँ के भी हम बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करै छी, और आशा करै छी अहाँ अपना जीवन में खुशी और आनंदित हों। जो जगत के रचयिता है वो मानव रूप धारण करके अलन और जग बलिदान भेलन, और उनका जग बलिदान के द्वारा आई हम सब पाप क्षमा पहले छी और अनंत जीवन हम सबके लागी रखल गेल है। जेके चलते ई उत्साह दे अहाँ सबके बीच में भी हम रखी बात से विदा लेवे चाहे छी। धन्यवाद। अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमरा सबके ऐसा अवसर दिली और ईस्टर के पुनरुत्थान के यानी कि लक्ष्य बना के हमने सबसे बातचीत करे के मौका मिलल, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ईस्टर के जो पवित्र दिन, पावन दिन के लागे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं है। आगे बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सबके भी गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के बहुत बहुत शुभकामना है, और जरूर ई पॉडकास्ट द्वारा गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के विषय में बहुत कुछ जानल छी कि परमेश्वर कैसे संसार के लेल और मनुष्य जाति के लेल कैसन प्रेम देखलन, और भी बाइबल से रिलेटेड पॉडकास्ट देखला चाहे छी तो अपने यूट्यूब चैनल ट्रू रिफ्लेक्शन के सब्सक्राइब कर सके छी। परमेश्वर के अनुग्रह अहाँ के घर परिवार में बनल रहे, परमेश्वर के ज्योति अहाँ के जीवन में चमकैत रहे। धन्यवाद। जय मसीह।